माता कालरात्रि की भावपूर्ण कथा। सुनिए भक्तों, ये कथा उस समय की है जब तीनों लोकों में भय और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। देवताओं के यज्ञ नष्ट कर दिए जाते, साधु संतों के तप में बाधा डाली जाती और धर्म की नींव हिलने लगी थी। शुंभ और निशुंभ जैसे दानवों ने अपना आतंक फैला रखा था। भयभीत देवगण भागते भागते हिमालय पहुंचे और माता पार्वती से प्रार्थना की, हिमा आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। हमारे यज्ञ रुक गए हैं, हमारे मंदिर नष्ट हो रहे हैं, साधक रो रहे हैं, कृपा करिए। माता पार्वती मुस्कराईं, उनके मुख पर करुणा और नेत्रों में तेज था। उन्होंने कहा, भय मत करो, आज तुम्हारा उद्धार होगा। ये कहकर उन्होंने अपने शरीर से एक अद्भुत रूप उत्पन्न किया। वह रूप था माता कालरात्रि। उनका वर्ण रात के समान काला, बाल खुले हुए, गले में बिजली के समान चमकती माला और हाथों में वज्र और खड्ग। उनका वाहन एक साधारण गधा था, जो अत्यंत निर्भय होकर मां को लेकर रणभूमि में चला। उनका दर्शन ही दुष्टों के हृदय को कंपा देता। जब चंड और मुंड ने मां को देखा तो हंसकर बोले, हे देवी, हमारे स्वामी शुंभ निशुंभ तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं, चलो हमारे साथ। मां की आंखों में तेज था। वह बोली, अधर्मियों, तुम्हारा अंत समीप है। इतना कहते ही मां कालरात्रि ने अपना खड्ग घुमाया और रणभूमि को रक्तरंजित कर दिया। चंड और मुंड क्षण भर में मारे गए। देवी ने उनके सिर उठाकर अपनी ही शक्ति चामुंडा को अर्पित किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवी, आप काल की भी रात्रि हैं, आप ही धर्म की रक्षा के लिए आई हैं, आपको कालरात्रि के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद शुंभ और निशुंभ की भी सेनाएं आईं, पर मां कालरात्रि के सिंहनाद से उनकी शक्ति गलने लगी। मां ने स्वयं उनके रथों को तोड़ा, उनके अस्त्रों को भस्म किया और अंततः शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। तीनों लोकों में विजय घोष हुआ। जय माता दी, जय कालरात्रि मां। देवता पुनः निर्भय होकर यज्ञ करने लगे, साधु अपने तप में लौट आए। सब ओर धर्म और शांति का वातावरण बन गया। मां कालरात्रि की कृपा से भक्त के जीवन के सारे भय, अंधकार और नकारात्मकता मिट जाती है। वो उसे निर्भीक, शक्तिशाली और दिव्य बनाती हैं। जो साधक नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा से उनका ध्यान करता है, उसके जीवन में तेज, वैराग्य और बल का संचार होता है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने ये रूप धारण किया था। भक्तों के लिए मां कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण मां का नाम शुभनकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इनके अत्याचार से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसे में देवी देवता ने भगवान शिव से इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय मांगा। तब महादेव ने मां पार्वती को राक्षसों का वध करने का आदेश दिया, तो मां पार्वती ने मां दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। इसके बाद जब मां दुर्गा का सामना रक्तबीज से हुआ, तो उसके शरीर के रक्त से अधिक की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने प्रकाश से मां कालरात्रि को प्रकट किया। इसके पश्चात मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, तो मां कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।